दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज आपको मैं ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो आपके मतलब की है। कारण बिजली बिलों में छूट का मसला। आप कोरोना काल में काफी दिनों से सरकार से जूझ रहे होंगे और कई बार मांग कर चुके हैं कि कोरोना काल में 3 महीने की बिजली के बिलों को माफ किया जाए या रियायत दी जाए। लेकिन केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई खास पहल नहीं की है। ऐसी एक पहल महाराष्ट्र की सरकार करने जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार क्यों करने जा रही है? क्योंकि लोगों ने बड़ी संख्या में ये शिकायत की थी कि कोरोना काल में उनके बिजली के बिल इतने ज्यादा आए हैं कि 5-5 गुना बढ़ गए हैं। अब उनको राहत देने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार ने की है। इससे लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, अभी कागजों में है, हकीकत उतरना बाकी है। लेकिन क्या है यह स्कीम? यह सुनकर केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की नींद भी उड़ेगी। क्यों? सुनिए कि केंद्र में और भाजपा शासित राज्यों में लोग मांग कर रहे हैं कि हमें कोरोना काल में बिजली के बिलों में छूट दी जाए और केंद्र ने भी कुछ राज्यों को मदद दी है कि इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। लेकिन खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, जहां 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कोई छूट नहीं दी, बल्कि फिक्स चार्ज को 1 महीने का माफ किया गया है। अब क्या है महाराष्ट्र सरकार की योजना, ये भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिनका बिल अप्रैल मई जून में 2019 के महीने में जो आया था उस दर के हिसाब से भुगतान होगा। और इसके साथ साथ अगर अप्रैल मई जून 2019 के तीनों महीने की बिल और अप्रैल मई जून 2020 के 3 महीने की बिल में 100 यूनिट से ज्यादा का अंतर आया है तो वह पूरा माफ होगा। अगर ये अंतर 101 से 300 यूनिट के बीच में है तो 75% माफ होगा। और अगर यह 301 से 500 यूनिट के बीच में है तो 50% माफ होगा। अगर 500 यूनिट से ज़्यादा है तो 25% माफ होगा। और यह एक खास बात है कि यह माफ़ी केवल घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगी। घरेलू उपभोक्ताओं पर यह इसलिए लागू होगी क्योंकि इस दौरान ज़्यादातर घरों में जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के साथ भी काम किया है और उससे उनको भारी राहत मिलेगी। यह छूट सरकारी, निजी और बिजली कंपनियों तीनों पर लागू होगी। इसकी घोषणा जल्द होने वाली है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मोर्चा बनाया था, तब ये गठबंधन की सरकार बनी थी। और इसी मॉडल को लेकर संसद में जो सत्र आ रहा है उसमें कांग्रेस केंद्र को घेर सकती है, क्योंकि बिजली बिलों का माफी का मुद्दा पूरे देश के उपभोक्ताओं के बीच में है और इस नीति पर केंद्र और राज्यों को मिलकर सहयोग करना चाहिए था, जनता को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब महाराष्ट्र सरकार अगर ऐसा पहल करेगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में भी इसका असर दिखेगा। और जब ये राज्य करेंगे तो केंद्र में या बीजेपी की जो पूरे देश में सरकारें हैं उनको भी इस पर सोचना होगा कि किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जाए। यह जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार की ये पहल कैसा रंग लाएगी ये देखने वाली बात है। इसके साथ साथ एक बात और कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में खाद के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। खाद में कालाबाजारी हो रही है, ये किसान से जुड़ा मसला है और किसान को लेकर कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में 2 योजनाएं लाई है। पहली योजना थी जिसमें जो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर 21 मई को आई थी, जिसमें किसान को सीधे सीधे राहत राशि पहुंचाई गई थी। और दूसरी स्कीम थी गोवर्धन योजना की, जिसमें गोबर खरीदा जा रहा था 2 रुपये किलो और उसकी खाद बना के 8 रुपये किलो में वो किसान को या जो जरूरतमंद है उनको दिया जा रहा है। इसी तरह की तीसरी योजना राजस्थान सरकार लाई है, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें सस्ता भोजन 8 रुपये में खाना। तो ये जन कल्याण की ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए धीरे धीरे कांग्रेस अपनी छवि सुधारना चाहती है और जनता को रिझाना चाहती है। अब उन योजनाओं पे पलटवार में केंद्र की सरकार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या फैसले लेती है ये आने वाला समय बताएगा। बेहद रोमांचक, बेहद दिलचस्प जानकारी के साथ यह न्यूज आपके लिए, पॉलिटिकल चौपाल के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।